Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with the histopath part. We have seen that pemphigus vulgaris reflect the action of the circulating body on the cell surface और बेसल सेल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं डेस्मोसोम पे, इसलिए उधर सेपरेशन दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रावेसिलर स्प्लिट विच इज़ द फीचर ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस। और लेकिन वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं वो हेमीडेस्मोसोम से होते हैं। सिंस डेस्मोग्लिन इज़ अ प्रोटीन फॉर डेस्मोसोम और डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनती हैं, तो इसलिए जो भी चीज़ डेस्मोसोम से अटैच्ड होंगे वो सेपरेट होंगे, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ अटैच्ड बाय हेमीडेस्मोसोम, इसलिए वो एरिया अफेक्टेड नहीं होता और बेसल सेल सेपरेट नहीं होते बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो इसलिए क्या बोला गया है, सुप्रावेसिलर स्प्लिट अबव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इतना तो हम लोग लास्ट क्लास में समझ लिए थे। नाउ with loss of epithelial adhesion, a bulla may be formed. Within the bulla, acantholytic cells are seen. तो जैसे ही एपिथेलियल एडेशन का लॉस होगा एक बुला फॉर्मेशन हो जाएगा। बुला इज़ बेसिकली लेमैन टर्म में वेसिकल का बड़ा फॉर्म। Okay, these are detached prickle cells that have lost their polyhedral shape and become rounded. The nucleus is typically larger and hyperchromatic. तो ये जो एक्एंथोलाइटिक सेल्स होते हैं वो मेनली प्रिकल सेल, जो एपिथेलियल सेल लेयर में प्रिकल सेल लेयर होते हैं, उनके जो वो डिटैच हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एपिथेलियल एडेशन, तो वही आगे जाके एक्एंथोलाइटिक सेल बन जाते हैं। क्या होता है, वो अपना पॉलीहेड्रल शेप लॉस करके राउंडेड हो जाते हैं और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है और हाइपरक्रोमैटिक। हाइपरक्रोमैटिक मतलब डार्क, हाइपर मतलब ज़्यादा, क्रोम मतलब कलर, तो डार्क कलर का न्यूक्लियस। ओके, A feature that is often helpful diagnostically is the villus projection that may develop at the base of a vesicle or bullae. तो ये एक फीचर है, दैट इज़ विलस फॉर्मेशन, विला बनना या विलाई बनना, दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक feature which is helpful diagnostically, which is formed or which develop at the base of vesicle or bullae. When the surface epithelium ultimately separates, the mucosa will appear to have a surface of papillary projection lined by basal cells with some acantholytic cells. Okay, और जब वो पूरा सेपरेट हो जाएगा तो mucosa will appear to have a surface of papillary projection. Papillary projection क्या होता है, like this, जैसे विला होता है ना, विलस फॉर्मेशन, वैसे ही like this, तो papillary formation. Okay, projection which is lined by basal cells, and in them acantholytic cells are also present. Once the vesicle or bulla has ruptured, the underlying connective tissue become densely inflamed. तो हम लोग देख लिए एपिथेलियल का क्या हुआ, अब जब वो वेसिकल और जो बुल्ले बने हैं वो रप्चर होंगे तो अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू बिकम इन्फ्लेम्ड। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसकी वजह से नर्व्स एक्सपोज हो जाते हैं तो पेन होता है। ठीक है, the perilesional tissue by direct immunofluorescence demonstrate the presence of IgG antibodies intercellularly in almost all cases. The antigen is a 165 kD protein, that is desmoglin 3, which is present within the desmosomal plaques or cell-to-cell adhesion junctions. In some cases of pemphigus vulgaris, the histologic picture is primarily one of an epithelial hyperplasia. कुछ pemphigus vulgaris के केसेस हाइपरप्लेशिया भी शो करते हैं, epithelial hyperplasia that often has a verrucous surface. This develop on a villus formation. जो हम लोग देखे थे विलाई फॉर्म होता है, उसके ऊपर एक वेरिकस सरफेस होता है जो कि हाइपरप्लेजिया का फॉर्म लेता है। तो मेनली वेरिकस सरफेस एंड एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया किसी किसी में हम लोग को दिखेगा।
द कैंथोलाइटिक एपिथेलियम अपीयर टू फॉर्म अ नेटवर्क, और उसमें नेटवर्क बन जाएगा. क्लस्टर ऑफ इओसिनोफिल्स abscesses आर फाउंड विद इन द एपिथेलियम. दिस हैज समटाइम्स बीन कैटेगराइज्ड एज पैम्फिगस वेजिटेंस. तो इसको एक अलग ही नाम दे दिया है, पैम्फिगस वेजिटेंस, जिसमें ये सारे फीचर्स दिखेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.